आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्मइन्नीन बिक़ल्बिन सलीम व अदअू मिनल्लाहि तआला अन युल्हिमनिल हिकमत व फ़स्लल ख़िताब बकार ख़ेश हैरानम अग़िथनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानम परेशानम अग़िथनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। यही वो तारीख़ है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में यौमुल फ़ुरक़ान फरमाया। हक़ और बातिल में तफ़रीक़ वाली तारीख़। आज ही का दिन वो दिन है जब कुफ्र अपनी पूरी ताकत और शान व शौकत के साथ हक़ को मिटाने के लिए मैदान बद्र में जमा हुआ था और पूरी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया था। लेकिन 313 हक़ के मतवालों ने अल्लाह और अल्लाह के दीन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन की बाजी लगाने वालों ने, दीन के सच्चे पैरोकारों ने, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों ने कुल 313 की तादाद में होते हुए अपने से 3 गुना लश्कर के साथ पंजा आजमाई की थी, जिहाद किया था, हक़ और बातिल की अज़ीमुश्शान जंग हुई और खालिक़े कायनात ने उन 313 जानिसारों को अपने से 3 गुना से ज़्यादा लश्कर फ़तह मुबीन अता फरमाई। जंग बद्र से पहले भी इस्लाम व कुफ्र की छोटी मोटी जंगें हुई थी, लेकिन जंग बद्र की तारीख़ वो तारीख़ है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर अबू जहल 1000 से ज़्यादा फ़ौज लेकर, लश्कर जर्रार लेकर बद्र के मैदान में आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को निकलने का हुक्म दिया। तादाद कितनी थी? कुल 313। असलहे भी ज़्यादा नहीं थे, घोड़ों की भी कमी थी, भूख और प्यास बर्दाश्त करने वाले लोग थे। अपने वतन से हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाने वाले, अपना सब कुछ छोड़ करके मदीना आने वाले लोग थे। अंसारे मदीना भी थे, सब मिलाकर 313 थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी की, जिहाद की तैयारी की,
और मैदान में जाने की तैयारी की। कल जंग होनी है, लड़ाई होनी है। एक दिन पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान वालों को बशारत दे दी कि अल्लाह ताला फ़तह मुबीन हमें अता फ़रमाएगा। शब में मैदान में तशरीफ़ ले गए और बाज़ाब्ता निशान लगा दिया कि अबू जहल यहाँ कत्ल होगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। कई काफिरों के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगा दिया ज़मीन के ऊपर कि उसकी मौत यहीं पे होनी है, यहीं पर कत्ल किया जाएगा, यहीं पर जहन्नम रसीद किया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहे। मैदान में पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ के पानी पर कब्ज़ा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहाफ़ज़त की ज़िम्मेदारी आपने कबूल फरमाई और मैदान बद्र में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, ये तेरे मुट्ठी भर तेरे दीन पर चलने वाले, तेरे दीन का कलमा पढ़ने वाले, तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले, ये मुट्ठी भर हैं और तेरी रज़ा के लिए, तेरे दीन की सरबलंदी के लिए मैदान बद्र में जमा हुए हैं। ए अल्लाह, कुफ्र अपनी पूरी ताकत से इन्हें मिटाने के लिए आया हुआ है। ए अल्लाह, अगर इन 313 को मिटा दिया गया फिर रुए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी बारगाह में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। ए अल्लाह, 3000 फरिश्तों के ज़रिए हमारी मदद फरमा। मतलब ये था, ए अल्लाह, हम जितना कर सकते थे ज़ाहिरी एतबार से उतना हमने किया, तेरी रज़ा के लिए, तेरे दीन के लिए हम मैदान में आ गए हैं। जो इंतज़ामात थे उसी के साथ आ गए हैं। हमने न असलहों को देखा, हमने न और किसी चीज़ को देखा, न घोड़े की परवाह की कि हमारे साथ कितने घोड़े हैं। मैदान में आ गए हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमा। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ए महबूब, तुमने 3000 फरिश्तों के ज़रिए मदद मांगी है, मैं 5000 फरिश्तों के ज़रिए मदद भेज रहा हूँ। ए महबूब, फ़तह तुम्हारी होगी। जंग शुरू होती है। 3 काफिर सबसे पहले मैदान में आते हैं मुकाबला करने के लिए और आवाज़ लगाते हैं। 3 अंसारे मदीने में से 3 आगे बढ़ते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप लोग न जाएं, मैं जाऊंगा, अली जाएंगे और फ़लाँ सहाबी जाएंगे। उधर से 3 काफिर, इधर से 3 मोमिन सबसे पहले मैदान में जाते हैं। मुकाबला होता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुकाबिल को जहन्नम रसीद कर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीनों मुहाजिरीन में से हैं। उधर से मक्का वाले 3 आए थे, इधर से 3 मुहाजिरीन गए। हज़रत हमज़ा ने भी उसको जहन्नम रसीद कर दिया, हज़रत अली ने भी जहन्नम रसीद कर दिया और तीसरे सहाबी जो थे वो ज़ख्मी हो गए। उस काफिर को भी ज़ख्मी किया, ये भी ज़ख्मी हो गए। दोनों को मैदान से ले जाया गया। उसके बाद इज्तिमाई जंग शुरू हुई और 313 का लश्कर अल्लाह के से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले 313 का लश्कर मैदान में आया। जंग शुरू होती है। एक तरफ अल्लाहु अकबर के सदाएं हैं, दूसरी तरफ मुश्रिकीन के नारे हैं। तारीख़ ने देखा
कि अल्लाह ताला ने 313 मुजाहिदीन को फतह मुबीन अता फरमाई। उस जंग में 70 से ज़्यादा काफिर कत्ल किए गए और उतने ही कैद किए गए और बाकी सब ने मैदान छोड़ दिया। उस जंग में एक ईमान अफरोज़ वाक़या वो भी हुआ था कि माज और मऊज़ 2 भाई थे। जब जंग की तैयारी हो रही थी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और कहे या रसूलल्लाह हम भी जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों पे जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, तुम लोग घर में रहो। कहा कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम लोगों को इजाज़त दी जाए। उसी 313 में एक लड़का था, कहा उससे ताकतवर तो ये है, ये अगर दोनों को कुश्ती लड़ाया जाए तो ये उसको पछाड़ देंगे, अगर उसको इजाज़त मिली है तो इसको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। दोनों को कुश्ती लड़ाई गई और इसने उसको पछाड़ दिया, इसको भी इजाज़त मिल गई कि तुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त है। दूसरा मुजाहिद नौजवान लड़का कम उम्र नाबालिग कहता है कि उसको मिली है तो हमको भी इजाज़त मिले, हम भी उसके इतने बड़े हैं, हमारा कद उसके बराबर है। कहा कि ठीक है दोनों को नापा जाए, मुआजना किया जाए, अगर बराबर हो गए इजाज़त मिल जाएगी। तो दोनों को खड़ा किया गया, देखा कि छोटे पड़ रहे हैं तो उंगलियों पर खड़े हो गए, फिर भी देखे नहीं पहुँच रहे तो पत्थर ला करके उसके ऊपर खड़े हो गए। क्या शान था, कैसे नौजवान थे हमारे मिल्लत के कि जान देने के लिए, सर कटाने के लिए मुकाबला आराई पे उतर आए हैं कि फ़लाँ सर कटा रहा है तो हमको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। फ़लाँ जिहाद। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा कि अल्लाह की राह में अपना खून बहाने के लिए जानिसारी का कैसा कैसा नमूना पेश किया जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने उसको भी इजाज़त दे दी। दोनों भाई माज और मऊज़ को इजाज़त मिल गई। जब जंग शुरू हुई, दोनों भाइयों ने कहा कि हम लोग अबू जहल लईन को कत्ल करेंगे। एक सहाबी रसूल से कहा चचा जान बताइए अबू जहल कौन है, हम उसे मारेंगे। कहा ऐ लड़को तुम लोग अभी नौउम्र हो, अबू जहल बहुत बहादुर है, बहुत कमांडर है, अपनी फ़ौज का कायद है, उसके पास लोगों का लश्कर जर्रार है, असलहा लेकर लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं, तुम कैसे उसको कत्ल करोगे। उन 2 बच्चों ने जवाब दिया था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा कि हम उसी को मारेंगे चाहे जो हो, जान दे देंगे मंजूर है, लेकिन उसको कत्ल करके छोड़ेंगे। जब ये जज्बा देखा मिल्लत के नौजवानों का, सहाबी रसूल ने बता दिया वो देखो फला जगह अबू जहल है। दोनों लड़के नन्ही नन्ही तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और अबू जहल को पर हमला कर देते हैं। लड़ते लड़ते एक भाई का बाजू कट जाता है और लटक जाता है, लड़ने में तकलीफ़ हो रही है तो पकड़ करके अपने हाथ से उस बाजू को अलग कर देते हैं। दोनों भाई उस पर झपटते हैं और अबू जहल लईन मरदूत को जहन्नम रसीद करके दम लेते हैं। क्या जवान थे मिल्लत के लड़के, कैसा जज्बा था उनके दिलों के अंदर कि तौहीन रसूल करने वाले, गुस्ताखी रसूल करने वाले अबू जहल को मारने के लिए मैदान में पहुंचते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास ताकत है कि नहीं है, हमारी उम्र कितनी है, हमारे पास असलहा कैसे हैं, या दुश्मन की ताकत का ज़र्रा बराबर दिल में ख्याल नहीं है। एक जज्बा है कि मेरे आका को तकलीफ़ दी है उस मरदूद ने, इसलिए या तो मर जाएंगे या उस मरदूद को मार देंगे, और मार करके दम लिया। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, जंग जब इख्तिताम को पहुंचता है, जंग ख़त्म हुई, मेरे आका ने जो निशान लगा दिया था वही हुआ और खालिक़े कायनात की मदद रही। ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़रिश्ते आए थे कुफ़ार मुशरिकीन को कत्ल करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा होता तो कोई मुशरिक बच के ज़िंदा ही नहीं जाता। वो सिर्फ मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे और मुसलमानों की दिलजोई के लिए आए थे कि हम भी आपके साथ हैं। और मैदान बद्र में
इस्लाम व कुफ्र की वो जंग हुई कि बाद की सारी जंगें, बाद के सारे जिहाद उस जिहाद पर कुर्बान है। और अल्लाह ताला ने असहाब बद्र का मकाम इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ बद्र वालो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है, जो चाहो करो, अब तुम्हें जन्नत ही में जाना है। तो उम्मत के अंदर असहाब बद्र का मर्तबा सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा है, उनके नाम से बरकतें हासिल की जाती हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें मैदान बद्र से क्या सबक मिलता है, ज़रा सोचने की बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, सहाबा किराम से मशवरा कर रहे हैं। उस वक्त किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, हम लोग कमज़ोर हैं, कुल 313 हैं, कुल 2 घोड़े हैं, असलहे की कमी है, हम लोग क्यों जाएं मैदान में। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ज़मीन को फाड़ दे और सारे काफिर उसमें धंस जाएं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आग बरसा दे, सब जहन्नम रसीद हो जाएं। किसी ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए सबको मौत दे दे, सब ऐसे ही मर जाएं, हम लोग तो कम हैं, मैदान में कैसे जाएं, लड़ने के लिए कैसे जाएं, और असलहा कम है, हम लड़ नहीं सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कैसे जाएं मैदान में। एक सहाबी ने भी ये मशवरा नहीं दिया था। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा कि ताकत तो है नहीं, इसलिए मस्जिद में पहुँच कर के सब बद्दुआ करो और बद्दुआ कर कर के दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दो। वजह यह है कि वो बुज़दिल नहीं थे, बेहिम्मत नहीं थे, वो जानते थे कि हम जितना कर सकते हैं उतना करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह ताला की मदद आएगी। और खालिक कायनात ने मदद फरमाई, हिम्मत वालों की मदद फरमाई, जुर्अत वालों की मदद फरमाई, ईमान, सच्चे ईमान वालों की मदद फरमाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ ताकत है कि नहीं है, असलहा है कि नहीं है, लश्कर जर्रार है कि नहीं है, सवारी के लिए घोड़े और ऊंट की कसरत है कि नहीं है, असलहों की भारी तादाद है कि नहीं है, खाने पीने का वाफिर सामान है कि नहीं है, कुछ नहीं देखा। हुक्म खुदा है तो हम मैदान में जाएंगे, अगर उसके दीन के लिए सर कटाना पड़े तो भी तैयार हैं। और अल्लाह ताला चाहे तो कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सारी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती है। कुरान में तो अल्लाह ताला का वादा था, इम यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले हों तो 200 पर गालिब आएंगे, अगर 1000 हो, 100 हो तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। यानी अल्लाह ताला का वादा है, सच्चे मोमिन अपने से 10 गुना तादाद पर गालिब आ सकते हैं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैदान बद्र से हमें ये सबक मिलता है कि हाथ पर हाथ धरे शिकवे किस्मत क्या है, ज़रब मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। आदमी को मायूस कभी नहीं होना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। फतह ज़फ़र और शिकस्त हमारे रब के दस्ते कुदरत में है, अगर वो चाहे तो हम कम तादाद में होते हुए भी गालिब आ सकते हैं। बल्कि सलेबी जंगों की तारीख़ है कि मुसलमान जिहाद किया करते थे, अपने से 5-5 गुना 10-10 गुना वर्ग से काफिरों से जिहाद करते थे, और फतह पा करके एक मुसलमान 50-50 काफिरों को कैद करके मैदान से लाया करते थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक क़ुरा होकर। इसलिए ज़माने के सामने हौसला हार देना, हिम्मत को का जवाब दे देना, बुज़दिली इख्तियार कर लाना, ये किसी मसले का हल नहीं है।
हम पर फ़र्ज़ है कि जितना कर सकते हैं करें, बाकी हमारा रब कादिर है, वो अगर हमें ज़िंदा रखना चाहे तो हर हाल में ज़िंदा रहेंगे, और वो अगर हमारी शहादत को पसंद फरमाता है तो हमें अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही पैगाम मिल रहा है हमें मैदान बद्र से, यही सबक मिल रहा है। और अल्लाह ताला ने उनसे इतना खुश हुआ खालिक कायनात के फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, के मेरे महबूब के ये सहाबा ऐसे सहाबा हैं कि हम उनसे राज़ी हैं और वो हमसे राज़ी हैं। अस्हाब बद्र का मर्तबा बहुत बुलंद है इस्लाम में। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो है अशरा मुबश्शरा के बाद सबसे बड़ा मकाम अस्हाब बद्र का है। तो आज उनकी याद ताज़ा की जा रही है, उनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। सही खिराज अक़ीदत ये होगा कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके उसवे हसना को अपनाएं। हक़ की सरबुलंदी के लिए अगर हमारे अंदर अस्हाब बद्र के सदक़े में उनके जैसा जज्बा पैदा हो गया, तो जिस तरीके से एक कलील मुट्ठी भर मुसलमानों को खालिक कायनात ने 50 साल के अरसे में सारी दुनिया पर गालिब फरमा दिया था, हमें भी अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की तारीख़ को निस्बत सारी दुनिया के मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी निस्बत है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे महबूब बीवी हैं और आपकी शान में कुरान की आयतें भी नाज़िल हुईं और बहुत सारी अहादीस करीमा नाज़िल हुईं। वाक़या मशहूर है कि मुनाफिकीन ने आप पर तोहमत लगाई थी, तो अल्लाह ताला ने आपकी बराअत के लिए सूरह नूर कुरान पाक में नाज़िल फरमाया, आयतें नाज़िल फरमाई और खालिक कायनात ने ऐलान फरमाया कि मेरे महबूब की महबूबा बीवी आयशा मुनाफिकीन की तोहमतों से बरी हैं। आपकी शान इतनी अज़ीम है, आपका मर्तबा इतना ऐसा अज़ीम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कमुला कसीर मिनर रिजाल वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम व आयशता औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मर्दों में तो कामिलुल अक़्ल बहुत हुए, बहुत से मर्दों को अल्लाह ताला ने कामिल अक़्ल अता फ़रमाए, लेकिन औरतों में मरियम कामिलुल अक़्ल हुई और आयशा कामिलुल अक़्ल हुई। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतें नाक़िसुल अक़्ल होती हैं। हदीस पाक में हुन्न नाक़िसातु अक़्ली व दीन, औरतें नाक़िसुल अक़्ल और नाक़िसुद्दीन होती हैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कामिलुल अक़्ल थीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कामिलुल अक़्ल थीं। इसकी वजाहत है बाज़ाब्ता अहादीस करीमा में, और यही वजह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ग़ालिबन सबसे ज़्यादा हदीसें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। मुहद्दिसा थीं, मुजतहिदा थीं, मुफ्तिया थीं। आप की शख्सियत ऐसी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप पर फ़ख्र फरमाया, इज्तिहाद फरमाती थी कुरान और हदीस से। खैर मर गया मरदूद, अल्लाह ताला उसको जहन्नम के सबसे भयानक अज़ाब का मज़ा चखलाए रोहित शर्मा को। हाँ, ये भी अजीब इत्तेफ़ाक है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में रोहित शर्मा ने गुस्ताखी की थी। रोहित सरदाना ने गुस्ताखी की थी। आज ही के दिन उस मरदूद को जहन्नम रसीद किया गया और जहन्नम रसीद हुआ।
तो मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब की माँ हैं, हमेशा के लिए माँ हैं। उनका मक़ाम मर्तबा बहुत बुलंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे, और यही वो ज़ौजा हैं जो सबसे पहले डायरेक्ट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आईं। इनके अलावा जितनी भी ज़ौजात हैं सब बेवा या मुतल्लक़ा थीं या और वजूहात थे, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्री में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह हुआ। और हिकमत आज दुनिया के सामने है कि आपके ज़रिए, हज़रत आयशा के ज़रिए दीन का जो काम हुआ वो और किसी खातून के ज़रिए नहीं हुआ। और शरीयत की ऐसी पाबंद थी, ऐसी आबिदा ज़ाहिदा थी जिनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। तो हम सब को चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से हम मोहब्बत रखें, अक़ीदत रखें। अल्लाह ताला हमारी माओं, बहनों, बेटियों को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मिल्लत के लोगों को अस्हाब बद्र रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर चलाए, और हमारी माओं, बहनों, बेटियों को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के नक्श कदम पर चलाए, और हमारे मिल्लत के लड़कों को हज़रत मुआज़ और मऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नक्श कदम पर चलाए। और हम सब को सच्चा पक्का सुन्नी मोमिन बना करके ज़िंदा रखे, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, हक़ के लिए तन मन धन की बाजी लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर